नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र अंतर्गत सदरौना स्थित काशीराम कॉलोनी एवं आशियाना थाना क्षेत्र अंतर्गत भद्रूक के काशीराम कॉलोनी में अवध ट्रक ऑपरेटर ऑनर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से करमवीर आजाद ने राशन बांटा। इस मौके पर भद्रूक में लखनऊ के मंडल आयुक्त मुकेश मेसुराम ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर राशन वितरण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंडलायुक्त मुकेश मेसुराम ने लोगों से लॉकडाउन का पालन किए जाने की अपील के साथ लोगों से अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने की अपील की। नमस्कार, मेरा नाम करमवीर आज़ाद है। मैं अवध ट्रक ऑपरेटर ऑब्लिक ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये वैश्विक महामारी से भी खतरनाक महामारी है जो भूख का वायरस। इस भूख के वायरस के लिए हम लोग जंग लड़ रहे हैं। आज 18 दिन हो गया, 18वां दिन। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग इस सदरौना कॉलोनी में आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। इस संकल्प के उद्देश्य से हम लोगों ने आज यहाँ पर लेखपाल साहब, इंस्पेक्टर साहब और एसडीएम साहब के सहयोग से, चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, इन लोगों के सहयोग से और बहुत ही सराहनीय तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हमारे मौजीलाल भाई, हमारे राजमणि सर जो कि यूपी आरएनएन के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद जो कि सीतापुर से चल कर के आए और यहाँ पे हम लोगों का सहयोग किया और बंटवाया। साथ में हम उन टीम का भी साधुवाद और धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इस भयंकर कोरोना वायरस जैसी महामारी में, वो जो है भयंकर कोरोना जैसी महामारी में जो है इन्होंने वो करने का काम किया है। आज मैं उन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारा संकल्प है कि जब तक ये लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग इसी तरह से तन्मयता के साथ में पूरी तरह से जो है लोगों को राशन और भोजन वितरण करने का कार्य करते रहेंगे। इधर देखिए संजय जी, इसमें आज़ाद जी, इसमें क्या क्या रहा है जो आपने गरीबों को वितरण किया है? जी, इसमें 3 किलो आटा, 2 किलो चावल और आधा किलो दाल ये हम लोगों ने वितरण किया है। और हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि एक परिवार अगर मियाँ बीबी 2 बच्चे हैं तो कम से कम जो है इनका 2 दिन का भोजन का हम लोगों ने जो है वितरण किया। किसी कारणवश अगर कुछ परिवार इसके छूट गए जिनको राशन नहीं मिला तो इसमें क्या है? नहीं, इसके लिए मैंने प्रशासन से कह रखा है और प्रशासन के सहयोग से ही मैं बांटूंगा, चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग, ये कोरोना वायरस जो वैश्विक महामारी है, उस वैश्विक महामारी से बहुत ही खतरनाक महामारी है जो भूख की महामारी। इस भूख की महामारी से हम लोग जंग लड़ रहे हैं और लड़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे लोगों को पर्चियाँ पहले से बांट दी गई थी, बहुत परिवार ऐसे हैं पर्चियों से छूट गए हैं, क्या आप दोबारा इन लोगों को फिर से जरूर अगर वो पात्र हैं, वाकई में ये लगता है कि नहीं वो पात्र हैं और वो भूखे न सोएं, इसका मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि प्रशासन दोबारा से सर्वे कराए और जो लोग छूट जाएं और तो उनको जो है पर्ची दें और हमें अवगत कराएं, हम लोग बांटेंगे। सर, जैसा आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस भी है, जयंती भी है और इस समय लॉकडाउन भी चल रहा है जिस वजह से लोग मना नहीं पा रहे हैं, फिर भी कुछ समाज सेवा से जुड़े लोग गरीबों की मदद कर एक श्रद्धांजलि या पुष्पांजलि जिसको कह सकते हैं दे रहे हैं बाबा साहब को। क्या संदेश देना चाहते हैं इस अवसर पर? देखिए, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। इस अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, सभी देशवासियों को, लखनऊ नगर वासियों को। और चूँकि सभी जानते हैं कि बाबा साहब गरीबों, वंचितों के लिए उन्होंने बहुत काम किया, काफ़ी प्रेरणा दी। इसी को ध्यान में रखते हुए भी सरकार ने लगातार इस लॉकडाउन के पीरियड में यह निर्देश दिए हैं कि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा न रहे, कोई भी राशन से वंचित न रहे, उसको इस लॉकडाउन की अवधि में किसी भी मुसीबत का सामना न करना पड़े। इसके लिए जो लोग रजिस्टर्ड थे, जिनके राशन कार्ड बने हुए थे, श्रमिक थे, दिहाड़ी मजदूर थे, कामगार थे, उन सबको फ्री राशन दिया गया। इसके अलावा उनको भोजन पहुंचाया गया कम्युनिटी सेंटर की तरफ से। और चूंकि अब 3 मई तक सभी लोगों को
इस लॉकडाउन की जो एक्सटेंडेड अवधि है या जो बढ़ा दी गई है, इसमें सभी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं लगी हुई है कि कैसे इन लोगों की मदद की जाए। और आज यहाँ पर इस अवसर पर जो आज़ाद हैं, इनके द्वारा और इनके साथियों के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के सहयोगियों के साथ मिल कर के दाल, चावल, आटा इसका इंतज़ाम करके सभी गरीबों में बंटवा रहे, एक बड़ा पुण्य कार्य है, एक बहुत अच्छा काम है। मैं इनको बधाई देता हूँ और प्रशासन की मदद करने के लिए भी इनका धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि और भी संस्थाएं जो इस तरीके से अच्छा काम करने के लिए उत्सुक है, आगे आना चाहती है, वो प्रशासन के साथ जुड़ सकती है उनको। लेकिन यही करना पड़ेगा कि ड्राई राशन तो बांटे ज़्यादा से ज़्यादा, जो पका पकाया भोजन है उसके लिए उनको कम्युनिटी किचन जहाँ खुले वहाँ पे पहले अपने को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, क्योंकि हम अब ये कोई भी छूट नहीं दे सकते हैं कि वह गर्मी का दिन है, खराब भोजन न मिले, किसी तरीके से प्रदूषित भोजन न पहुँचे, नहीं तो एक और नया जो है संकट उत्पन्न हो सकता है। जैसा कि सर इस समय हम लोग क्षेत्र में कवर कर रहे हैं न्यूज़, नगर निगम द्वारा जो राशन भोजन वितरित किया जा रहा है, जैसे चावल की खिचड़ी वितरित की जाती है, तो उसमें चावल कच्चे मिलने की शिकायत मिल रही है। जैसा कि मैंने इसका वीडियो भी बनाया है उस भोजन का, तो मैंने खुद देखा है चावल कच्चे थे। वो नगर निगम को कहा गया है कि इसमें लगातार अब हमारे जो फूड सिक्योरिटी है ना, FSDA डिपार्टमेंट है, फूड इंस्पेक्टर्स वो चेक करेंगे, चाहे वो कोई भी संस्था बनाए, जो पका हुआ भोजन होगा उसकी जांच पड़ताल के बाद ही अब उसको आगे वितरित किया जाएगा। और जो ड्राई राशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बटे, ये हम लोगों की अब मंशा है। जी, कोरोना वायरस की इस जंग में जैसा कि आप लोग की भूमिका इतनी सराहनीय है सर, फिर भी कहीं न कहीं इस पर हमें स्वच्छता पे ध्यान देना है। और कहीं कहीं इस नगर शहर में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां गंदगी की समस्याएं मिली हैं, जैसे कि यहाँ एक अब इसको जो है स्मार्ट सिटी का जो सेंटर है, स्मार्ट सिटी का कमांड सेंटर, वहाँ से जोड़ दिया गया है। इनकी लगभग 850 गाड़ियाँ हैं, उनमें जिनमें व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम नहीं लगा था वो लगवा दिया जा रहा है, ताकि उन गाड़ियों की निगरानी होती रहे और वो नज़र आती रहे कि कहाँ घूम रही है। इसका मतलब ये कि सफाई को इंश्योर करने के लिए ये देखा जाएगा कि लोग, सफाई करने वाले कर्मचारी वो घूम रहे हैं कि नहीं, गाड़ियाँ घूम रही कि नहीं। और उसके अलावा जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें भी कोई अपनी कंप्लेंट भी दर्ज करा सकता है कि हमारे यहाँ पे सफाई नहीं हुई है या हमारी जगह पर किसी तरीके की गंदगी है, ये भी जो है बता दें। संकट की घड़ी में एक जनता से एक अपील क्या है? जनता से तो यही अपील है कि अनावश्यक भीड़ भाड़ ना करें, घरों में रहें, अपने को सुरक्षित रखें। और आरोग्य सेतु नाम से एक मोबाइल ऐप सरकार ने निकाला है, उसको डाउनलोड कर रहे हैं और उसके ज़रिए जाने कि वो कितने सुरक्षित हैं। तो उसमें अपने कुछ फील्ड हैं, उसमें भर करके अपने आप की सुरक्षा के बारे में वो सेल्फ असेसमेंट कर सकता है, तो वो एक बड़ा अच्छा काम है उसमें। सर, लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।